प्राचीन भारत की शांत वनों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिससे लोग कांप जाते थे। अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते, रास्ता बदल लेते। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। उसके माता पिता ने उसका नाम अहिंसक इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे कि वह एक शांत और धर्मपरायण जीवन जिए। वह तेजस्वी छात्र था। गुरुकुल में सभी गुरु उससे प्रसन्न रहते थे, लेकिन जब गुरु की पत्नी ने उसके बारे में झूठा आरोप लगाया तो अहिंसक का मन टूट गया। धोखा और अपमान ने उसे भीतर से बदल दिया। धीरे धीरे उसने क्रोध, प्रतिशोध और घृणा को अपनाया। वह जंगल में चला गया और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काटता गया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन यह खबर भगवान गौतम बुद्ध तक पहुंची कि कौशल राज्य के एक जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू ने हाहाकार मचाया हुआ है। लोगों ने बुद्ध को चेताया, भगवान उधर मत जाइए, वह किसी को नहीं छोड़ता, आपकी जान को खतरा है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे शांति प्राप्त हो उसे कोई भी खतरा नहीं। और वे उसी जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसने देखा एक भिक्षु धीरे धीरे उसी पगडंडी पर चला आ रहा है। उसने सोचा, वाह, आज एक 1000वीं उंगली भी मिल जाएगी। वह पेड़ से कूदा और सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अंगुलीमाल को देखा। न डर था न घबराहट। वह पहली बार था जब किसी ने उसे देखकर भय नहीं जताया। अंगुलीमाल गरज कर बोला, तू कौन है जो मुझे देखकर भी नहीं डरता? बुद्ध बोले, मैं वह हूं जिसने अपने अंदर के क्रोध, मोह और द्वेष को जीत लिया है। अंगुलीमाल ने हंसते हुए कहा, मैंने 999 लोगों को मार दिया है, आज तू 1000वां होगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यदि मैं तेरे जीवन को बदल दूं तो क्या तू ये हिंसा छोड़ देगा? अंगुलीमाल थोड़ी देर तक बुद्ध को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा आदमी है जो मौत के मुंह में भी डर नहीं रहा। बुद्ध फिर बोले, तू जिसे मारता आया है वे सब तुझसे कमजोर थे। क्या तू अपने भीतर के क्रोध को मार सकता है? क्या तू अपने अहंकार को काट सकता है? अगर तू सच में शक्तिशाली है तो उसे मार जो तुझे यह सब करने पर मजबूर करता है। अंगुलीमाल कुछ पल चुप रहा। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैं थक गया हूं भगवान, अब और खून नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, तू अब अंगुलीमाल नहीं, तू अब धम्माचारी है, धर्म का अनुयायी। बुद्ध उसे अपने साथ संघ साधु समुदाय में ले आए। लोग हैरान थे कि इतना भयानक हत्यारा अब बुद्ध के साथ कैसे चल रहा है। हालांकि अंगुलीमाल बदल चुका था, लेकिन समाज उसे माफ नहीं कर रहा था। जहां भी वह भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन चेहरा शांत। बुद्ध ने पूछा, दुखी हो? वह बोला, नहीं भगवान, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैं शांति में हूं क्योंकि मैं अब किसी को पीड़ा नहीं दे रहा। बुद्ध मुस्कुरा उठे, अब तू सच्चा योद्धा है जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया है। अंगुलीमाल अंत तक समाज की घृणा सहता रहा, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, तू कैसे इतना शांत रह पाता है? अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, जिस दिन मैंने अपने क्रोध को मारा उसी दिन मैंने खुद को पाया। अब बाहरी शत्रु मुझे नहीं डरा सकते।